हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रेनको की बहुत लंबी सीरीज चल गई है, एक एक करके वीडियो हम डाल रहे हैं ताकि रेनको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं रेनको के अंदर। ऐसा दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसमें होता क्या है कि 5-10 मिनट का एक निचोड़ निकाल के आपको दिखा दिया जाता है, लोग उसको देखते हैं, खुश हो जाते हैं। उसके बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनको रिडायरेक्ट करते हैं किसी और जगह पर। उनको कहते हैं कि आपको ये बेसिक तो हमने बता दिया है, अब एडवांस जानने के लिए हमारा कोई कोर्स खरीदो, हमारे लिए ये करो, हमारी कोई बुक खरीदो। तो दोस्तों ये काम हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम एक एक करके पूरी डीपली नॉलेज दे रहे हैं। चाहता तो मैं भी आपको 5-10 मिनट में रेनको समझू करके खत्म करता, रेनको का कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे कोई आए तो पूरा कंप्लीट कोर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एजुकेशन हमेशा फ्री होनी चाहिए। एक नॉलेज जो है आपको फ्री मिलनी चाहिए। अगर ऐसा काम हो जाता है तो देश के अंदर हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएगा, कहीं भी बैठे, कहीं भी वो किसी भी एनवायरनमेंट में क्यों ना हो। इस टाइम जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे, काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को इन्हेंस कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो यही दोस्तों हमारा मकसद है। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी बॉलिंजर बैंड के साथ, हमने किस तरीके से एनालाइज करा था रेनको चार्ट को, और यह पता करने की कोशिश करी थी कि कब रेनको बुलिश जोन में जाता है, कब बियरिश जोन में जाता है, कब वो साइडवेज रह सकता है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका जो भी कंडीशन है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, हमने हर चीज़ के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में वही चीज़ हम टेस्ट करने वाले हैं स्ट्रिक के ऊपर। बार बार हम स्ट्रिक के ऊपर वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि हमें एक बैक टेस्ट करके एक अंदाज़ा मिल सके कि रियलिटी में वो चीज़ काम करती भी है या नहीं करती। तो आज स्ट्रिक के ऊपर इसको लगा के देखेंगे। स्ट्रिक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपनी कंडीशन बताते हैं और कंडीशन के हिसाब से स्ट्रिक आपको सिग्नल जनरेट करके देता है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। बस इतना ही काम आपका रह जाता है ट्रेडिंग के अंदर। तो चलते हैं स्ट्रिक के प्लेटफॉर्म पे, लगाते हैं बॉलिंजर बैंड को रेनको के साथ, देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल रखी है हमने, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। स्टॉक देखिए कोई सा भी हो सकता है, अभी हम स्ट्रिक पे लगाएंगे, स्टॉक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको जो ब्रिक साइज है वो स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग रखना होता है। तो ये हमने पहले भी आपको काफी बार डिस्कस करा हुआ है कि अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1% से लेकर 2% तक का ब्रिक साइज रखना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो इसको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम लगा लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या करा है कि सबसे पहले तो हमने बॉलिंजर बैंड को लगा लिया है और यहाँ पर हम रेनको को लगाने वाले हैं कैंडल स्टिक को हटा करके। जैसे ही हम रेनको को लगाते हैं तो ये बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपकी नॉइज है वो काफी हद तक कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है। देखिए काफी हद तक जो नॉइज है वो कम हो गई है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही है कैंडल्स, अपनी एक जोन में चल रही है। अगर बुलिश है, जैसे कि यहाँ से बुलिश हो गई थी तो बुलिश जोन में चल रही है, और अभी तो बुलिश जोन में ही आईटीसी की, और अगर कभी भी बेयरिश जोन में आएगी इन फ्यूचर तो वो आपको इस लाइन से नीचे जाती हुई आपको दिखाई देगी। साथ में आपको जो नीचे वाला लेवल है इसको टच करके नीचे गिरना स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब स्ट्रिक में हम कंडीशन लगाएंगे तो हम कंडीशन के लिए कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कहाँ पर आप ट्रेड लोगे। हम कंप्यूटर को ये नहीं कह सकते कि जब रेनको की जो लाइन है वो इससे चिपक के चल रही है ऊपर तब हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड तो है नहीं कि हम उसको ये बोल सके कि चिपक के चल रही हो तो लीजिए, क्योंकि हमने लास्ट वाली वीडियो में तो यही बात करी थी स्ट्रेटेजी की। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करने वाले, कस्टमाइज करने वाले इसको। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर हम इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे बॉलिंजर बैंड की, और सेटिंग के अंदर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 की जगह 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, जो अपर बैंड और लोअर बैंड है वो थोड़ा सा और आपको नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो लेवल है ये भी नीचे आ गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ पर एक गैप बन गया है। तो अब हम इस ट्रिक को ये बोल सकते हैं कि जब भी ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के ऊपर हो तो हमारी एक एंट्री होनी चाहिए, राइट, और उसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं और अपना एग्जिट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने बॉलिंजर बैंड को इस तरीके से करा, डेविएशन इसकी आधी करी, हाफ करी, तो यहाँ पर जब भी एक्शन आता है तो आप देखिए जो कैंडल्स है वो अपर बैंड को तोड़ के ऊपर चली जाती है, एक गैप क्रिएट करती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं,
और जब भी उसको नीचे गिरना होता है तो लोअर बैंड को तोड़ के नीचे आ जाती है, और जैसे कि आप यहां देख रहे हैं और इस तरीके से नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। तो एक पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसका हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। कंडीशन बहुत सिंपल है। हम कहेंगे स्ट्रिक को कि जो क्लोज है, जो रेनको का क्लोज है, जो क्लोज है रेनको का, वो हायर देन होगा अपर बैंड के। ये अपर बैंड है ना, इसके हायर देन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। और यहाँ पर हम टारगेट क्या रखेंगे, एक टारगेट हमारा होगा यहाँ पर 10% का। स्टॉप लॉस हम रखेंगे सीधा लोअर बैंड। ये जो बैंड है, ये जो लोअर बैंड है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब इसका दोस्तों काफी सारे फायदे हैं। जब आपने यहां पर कहीं बाय करा, देखिए यहां पर एग्जैक्टली यहां कहीं बाय होता तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क है, तो यहां दोस्तों मैक्सिमम जो आपका रिस्क रहता वो सिर्फ इतना ही रहता, जितना बॉलिंजर बैंड का, जितनी भी इसका डेप्थ दिख रही है आपको बॉलिंजर बैंड की, उतना आपका मैक्सिमम रिस्क है। और साथ में इसका फायदा यह है कि आपका ट्रेल हो रहा है, तो आपका जो ये ट्रेल होके काफी ऊपर चला गया, तो यहां पर कहीं भी अगर जो कैंडल अगर क्लोज होके नीचे जाती है, तो कहीं भी अगर एग्जिट करती है तब भी आप मुनाफे में ही निकलेंगे। तो ये इसका फायदा है कि हम ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को। और यही स्ट्रैटेजी, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे स्ट्रिक पे। हम बाय साइड भी लगाएंगे और हम शॉर्ट साइड भी लगाएंगे, दोनों साइड की लगा के देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है और क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्ट्रिक के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो यह दोस्तों प्लेटफॉर्म है स्ट्रिक का, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे और भी बहुत सारे फीचर्स है, आपको खोल के एक दिन बैठकर देखना पड़ेगा सभी फीचर्स को। और इन सभी फीचर्स के बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है स्ट्रिक की, आप एक एक करके वीडियो देखिए, स्ट्रिक को इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। यहाँ पर हम जाते हैं स्ट्रेटेजीज में। स्ट्रेटेजीज में करेंगे क्रिएट स्ट्रेटेजी। क्रिएट स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले हम स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो हमने बास्केट बनाई हुई है कुछ स्टॉक्स की। अब ये जो बास्केट है क्या काम कर रही है जरा आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर एशियन पेंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचडीएफसी है, साथ में टीसीएस है, बजाज फाइनेंस है। ये जो सारे स्टॉक्स है ये 1500 से लेकर 2000 के बीच में है। यानी जब हम रेनको का ब्रिक साइज लगाएंगे तो उसमें कुछ अनफेयर नहीं होगा, कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। तो इसलिए इसी तरीके से हमने 1500 से 2000 के बीच में स्टॉक रखे। तो जब भी आप रेनको पे काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक जो एक प्राइस के आसपास चल रहे हो, 200 से लेकर 300 रुपए के आसपास चल रहे हो, तभी एक बास्केट बना के काम करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो अनफेयर हो जाएगा। अगर एक ब्रिक साइज आप 100 रुपए के स्टॉक में 20 रुपए रखोगे तो अनफेयर है, और वहीं अगर 1000 रुपए के स्टॉक में रखोगे तो फेयर है। तो इसी वजह से आपको एक कैटेगरी, जो प्राइस कैटेगरी है उसके हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो हमने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लगा रहे कंडीशन बाय की। बाय की कंडीशन के बाद हम ये लिखेंगे एंटर क्वांटिटी 100 कर दिया एग्जांपल के लिए, आपको जो चाहिए वो रखिए। उसके बाद हम एंट्री कब लेंगे, तो एंट्री बहुत सिंपल है कि जो क्लोज प्राइस है, देखिए अभी हमने बात करी थी कि जो मार्केट थी जैसी अपर बैंड के ऊपर जा रहा था तो बुलिश हो जाता है, एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम लिख रहे हैं कि क्लोज क्रॉसिस अबव यूबीबी यानी अपर बॉलिंजर बैंड, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2 की जगह 1 करनी है और इसको डन कर देना है। तो ये हमारी एंट्री कंडीशन है, बहुत सिंपल सी एंट्री कंडीशन है। एग्जिट कंडीशन क्या है कि जो क्लोज प्राइस है वो लोअर देन जब हो जाएगा, क्लोज प्राइस लोअर देन जब हो जाएगा लोअर बैंड के, राइट। तो ये हमारी जो है एग्जिट कंडीशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2 की जगह 1 कर देनी है। उसके बाद आता है कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो 99% रख दिया स्टॉप लॉस, एक तरीके से काम नहीं करने वाला 99% वाला, क्योंकि उससे पहले तो ऊपर वाली कंडीशन ही मैच हो जाएगी। और टेक प्रॉफिट हम मैक्सिमम 10% का रख लेते हैं कि अगर 10% अगर मिल रहा है हमें तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। शो एडवांस में जाएंगे, कैंडल स्टिक हटा के हमें करना है रेन को, और ब्रिक साइज हमें क्या रखना है इसके अंदर, ब्रिक साइज रखेंगे हम 20, क्योंकि 2000 रुपए तक के स्टॉक है, अगर उनका 1% भी लेते हैं तो 20 रुपए ब्रिक साइज एक फेयर लगता है। एमआईएस हटाकर हम इसको कर देंगे सीएनसी नॉर्मल, क्योंकि हमें करना है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, एक तरीके से पोजीशन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है मीडियम टर्म के लिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी का नाम रख लीजिए जो आप चाहते हैं, तो हम रख लेते हैं रेन को प्लस बॉलिंजर बैंड। तो ये रख के हम सेव एंड बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट देखने को मिलता है।
तो यहाँ देखिए कुछ अच्छे रिजल्ट हमें ऊपर देखने को मिले। अगर देखिए एशियन पेंट के अंदर 6-7% के अप्रोक्स का रिटर्न था। बाकी पीरियड रिटर्न ज्यादा था लेकिन उसके मुकाबले कम है, कोई बात नहीं, कोई रैली हमने मिस करी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे तो आप 14% का ही रिटर्न था, 14% ही हम ले पाए। और एचडीएफसी के अंदर -24 था लेकिन फिर भी हमने कम नुकसान करा, इतना ज्यादा नहीं करा। टीसीएस के अंदर ज्यादा था, -8% था, हमने 5% का ही लॉस करा। बजाज फाइनेंस को देखें तो यहाँ दोस्तों कुछ अलग हुआ है। बजाज फाइनेंस में क्या है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो 22% का आपने रिटर्न कमाया यहाँ। लेकिन अगर हम देखेंगे पीरियड रिटर्न यानी एक साल का जो बैक टेस्ट हो रहा है इसके अंदर -44% हमारा था। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते बजाज फाइनेंस में तो इतना हमारा लॉस हो जाता, लेकिन अगर हम इस तरीके से ट्रेडिंग करते तो इतना हमारा प्रॉफिट था। तो ये दोस्तों बताता है कि कुछ जो जिस तरीके की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके अंदर अगर एक मूव आता है ऊपर की तरफ भी गिरते हुए स्टॉक में तो उसके अंदर भी हम कुछ ऐसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि हमें इतना लॉस ना हो करके एक प्रॉफिट के अंदर हम बाहर निकल जाए। हम इसी स्ट्रैटेजी को हम सेल साइड लगा के देख लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हम बाई की जगह आप करेंगे शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल होगा दोस्तों आपका फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि जो क्लोज है वो क्रॉसिस बिलो करना चाहिए। क्रॉस जो है वो क्रॉसिस बिलो करेगा, किसके, वो करेगा लोअर बैंड के। तो जैसे जो लोअर वाला बैंड था उसके नीचे जब बाजार जाएगा तभी हमें ऐसा लगेगा कि जो बाजार है वो और नीचे गिर सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर देंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो क्लोज है वो हायर देन जैसे ही होगा, वो हायर देन जैसे ही होगा अपर बैंड के, वैसे ही हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। पूरे बॉलिंजर बैंड की जो डेप्थ है उसके बीच का स्टॉप लॉस है, जो ट्रेल भी हो रहा है साथ में। उसके बाद 99% स्टॉप लॉस, 10% टारगेट शॉर्ट सेलिंग में। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी, रेन को भी सेम ही रहेगा। सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों एशियन पेंट के अंदर हुआ क्या कि 13% का हमने मुनाफा जरूर कमाया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे थे। ये गया 20% ऊपर है लेकिन हमने शॉर्ट सेलिंग करके यानी नीचे का मंदी का सौदा करके हमने पैसा कमाया इसके अंदर। तो कई बार आपको इस तरीके के जैकपॉट्स मिल जाते हैं कि मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रही है और फिर भी आप अलग डायरेक्शन के अंदर काम करके पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएट हुआ होगा स्टॉक, तेजी से नीचे गिर के फिर तेजी से ऊपर आया होगा, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। और कई बार ऐसा हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यही स्ट्रेटेजी की ब्यूटी है कि 3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड के अंदर हमने इस तरीके का प्रॉफिट बुक करा। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में गया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हो सकता है इस वजह से मुनाफा नहीं आया। इसके बाद देखिए एचडीएफसी -24% गिरा था, लेकिन 21% का मुनाफा ले लिया, एक तरीके से फेयर है, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते। -8% गिरा है। टीसीएस में एक तरीके से नेगेटिव रिटर्न आया, इसमें कोई खास मजेदार वाली बात थी नहीं। और इसके अंदर भी हमने शॉर्ट सेलिंग करके बजाज फाइनेंस के अंदर भी मुनाफा कमाया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मार्केट थोड़ा सा क्या है कि अब बुलिश साइड होने की कोशिश कर रही है, इस वजह से जो आपको कुछ रिटर्न्स है आपको लग रहा है कि 44% गिरा जरूर है, लेकिन बीच में मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने की भी कोशिश कर रही है, तो इस वजह से आपको कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो यहाँ पर फिर भी आपको 19% का 29% का जो है मुनाफा आया। तो 29% का यहाँ मुनाफा देखने को मिला। तो ये स्ट्रैटेजी आप दोनों साइड प्ले कर सकते हैं, आप चाहे तो बाय साइड, आप चाहे तो दोनों साइड, आप चाहे तो सेल साइड, जहां आप चाहे आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्ले करके दिखा देते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी को आपको एज इट इज प्ले करना हो तो कैसे करें। तो आप जिन स्टॉक को चाहे चूज कर सकते हैं, हमने सारे चूज कर लिए, सब पे टिक मार्क कर लिया है। आप इसको डिप्लॉय ऑल करेंगे। डिप्लॉय ऑल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्वांटिटी कस्टमाइज करनी है तो कर लीजिए, बाकी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि सभी एक ही प्राइस के आसपास के स्टॉक्स है। पेपर ट्रेड करना है, डेमो ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई रियल पैसा लगता नहीं है, सिर्फ आप बैक टेस्टिंग के लिए पेपर ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन फ्यूचर किस तरह के रिटर्न मिलते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी प्ले करते तो। और अगर टेक लाइव करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके टेक लाइव कर सकते हैं। जब आप टेक लाइव करेंगे तो स्ट्रेटेजी आपको लाइव दिखाई देगी, जब भी कंडीशन मैच होगी नोटिफिकेशन आएगा, आपको फॉलो करना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट की कंडीशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करना है, एग्जिट लेना है, सिर्फ इतना काम दोस्तों स्ट्रिक में रह जाता है। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेटेजी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।